मैं जैसे बात करूंगा, कोई भी बिजनेस को रन करना, एक्सपैंड करना, अब सिंपल, कोई भी जैसे होता है ना, नॉर्थ में कहते हैं कोई भी काम पंगे के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहे होंगे, एंड यू आर मैनेजिंग सो मेनी आउटलेट्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा को पहली बार चैलेंजेस, सबसे मेजर चैलेंजेस आपने क्या फेस किए, और कोई ऐसा पॉइंट कि यू फेल्ट कि यार थोड़ा कभी कभी ऐसा लो भी फील होता है, उतार चढ़ाव होता है, इट्स अ रोलर कोस्टर। बिल्कुल। सो चैलेंजेस में अगर देखने जाए तो सबसे बड़ा चैलेंजेस मैं मानता हूँ कि आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन। जैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर, एक फ्रांस की डेयरी है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे पहले कोई बेस नहीं था, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे लाना, उसको कोऑर्डिनेशन, मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और यहाँ पे लाना, उसके बाद सारे डिस्ट्रीब्यूशन, उसका चेन पूरा बनाना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही डिफिकल्ट था वो। क्योंकि प्रोडक्ट, मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छी है, लेकिन इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन शिप ही नहीं है, यहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं है उनका। तो उसको पहुँचाया कैसे जाए हर एक आउटलेट के अंदर? तो उसको पहले यहाँ पे बुलाना, उनके जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव है उनके साथ बातचीत करना, फिर उनको यहाँ पे लाना, वो काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए। देन अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो एवरी पर्सन एज अ लाइक उसके अलग ही मेंटालिटी है। कोई, हर एक, मतलब सारे लोग एक जैसे नहीं होते, हर एक लोग अलग अलग माइंडसेट रखते हैं। तो उनके साथ डील करना, उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में समझाना, उनको बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है उसका नॉलेज देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज मुझे लगता है। हर एक, आप समझो कि सारे लोगों को एक साथ में लेके चलना, जैसे हम कोई ऑफर लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ फ्रेंचाइजी बोलती है कि नहीं, हम ये ऑफर नहीं अलाउ करेंगे, तो हमें उनको कहना पड़ता है स्ट्रिक्टली कि ये करना ही पड़ेगा। समटाइम उनको प्यार से समझाना पड़ता है कि ये करना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल ये हमारे लिए ही है। यहाँ पे कोई अकेले एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, 2 लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एंटायर मार्टिनोज फैमिली की बात हो रही है। तो उनको ये समझाना कि वी आर द फैमिली, ठीक है, हम लोग एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। मुझे आपसे ना आपका कोई नुकसान होगा ना हमारा कोई नुकसान होगा, हम ऐसे बात नहीं करेंगे। हम ऐसे बात करेंगे जहाँ पे सबका, मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो यही एक मंत्र उच्चार के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबको एक साथ में पिरोना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है। डेफिनेटली, क्योंकि फ्रेंचाइजी में ना यूनिफॉर्मिटी, जब एक फ्रेंचाइजी कोई और ऑफर दे रही है, वो दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं दे रही, तो यहाँ पे नहीं, हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर हमारे रूल्स कोई भी फ्रेंचाइजी तोड़ रही है या हमें अंडर एस्टिमेट कर रही है, तो हम उसको बख्शते नहीं है। हम उसमें काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें जो मार्टिनोज का टेस्ट जो भोपाल में, साउथ भोपाल फर्स्ट आउटलेट में जो कस्टमर को मिल रहा है, वही उनको आश्रम रोड जो हमारा 40 आउटलेट नंबर होगा, तो वहीं पे भी वही टेस्ट मिलना चाहिए। वो एक चीज हमें यूनिफॉर्मली रखनी है, तो उसकी वजह से ये सारे एक्शंस लेने बहुत जरूरी है। क्योंकि वो लोग हर एक इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री से आए हैं, फ्रेंचाइजी वाले, वो प्रॉपरली फूड इंडस्ट्री से नहीं है, तो उनको हर एक चीज का कि ये प्रोडक्ट क्यों, हम लोग यही प्रोडक्ट क्यों यूज करना है या यही चीज क्यों करना है, वो समझाना डिफिकल्ट रहता है। सही भी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम, जैसे कोई भी एग्जांपल हो, रेस्टोरेंट हो, फ्लाइट हो, कोई एक फ्लाइट में कोई कुछ ओपन करता है, कुछ खाना, कुछ ऐसे कुछ हुआ कि इंसेक्ट वगैरह को देखा, तो वो उस वाली फ्लाइट को गालियां नहीं पड़ती, पूरी कंपनी को, ब्रांड को पड़ती है। बिल्कुल। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी रखना और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना डेफिनेटली। हम अपने आउटलेट में जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी, वहाँ पे काफी स्ट्रिक्टली हम अपने जो भी नॉर्म्स है वो हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं पूरे। अगर कोई भी फ्रेंचाइजी इसको मानने से इनकार करती है या कोई भी इसके अगेंस्ट में जाती है, तो उनको अच्छा खासा पेनल्टी हम प्रोवाइड करते हैं, देना पड़ता है उनको।